ख्वाजा आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ आज के खूबसूरत मौका के लिए। ऐ खुदावंद गो कि आज मौसम बहुत खराब है, लेकिन फिर भी तेरे बेटे यहाँ मौजूद हैं, तेरे प्रस्तार यहाँ मौजूद हैं, तेरी बेटी यहाँ मौजूद है। ऐ खुदावंद इनके घरानों में हमेशा तेरा पाक फजल बना रहे। ऐ खुदावंद गो कि तू जानता है कि यहाँ पर जितने बैठे हैं सब तेरे प्रस्तार हैं, ये सब तेरे हुजूर झुकते और गाते हैं, तेरे नाम की मदद सराई करते हैं। ऐ खुदावंद इनके गलों को छूना और ब्लेस करना। बचाने वाले बच्चों जो तेरे साथ जिंदा है, खुदावंद इनको भी बरकत देना और मसीह यीशु के नाम में इनकी जिंदगियां बढ़ती जाए। आमीन 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 आमीन। मैं गोके काफी देर से हम लोग प्रस्तुति कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर फिर भी छोटी सी प्रस्तुति के लिए अगर आप में से कोई भाई सामने आए हो, थोड़ी सी प्रस्तुति करें एक गीत की, उसके बाद हम आपके साथ कलाम जो है वो शेयर करेंगे। मैं चाहूंगा सुलेमान भाई सामने आए और भाई सुलेमान के साथ भाई अनिल खुद आ जाए, भाई अनिल भी आ जाए प्लीज, रिक्वेस्ट है। एक गीत गाएंगे हम। भाई रिवाज जो कि तबले पर है, आप सबको बताते जाएं। आज यहाँ पर मेरे पास तो नहीं, मेरी तो कोई औकात नहीं है। खुदावंद के घर में आज खुदावंद ने अपने बड़े खूबसूरत प्रस्तार यहाँ पर इकट्ठे किए हैं, और जब आज यहाँ खुदावंद के सभी प्रस्तार मौजूद हैं तो खुदावंद की प्रस्तुति करना तो बहुत जरूरी है। सही कहा मैंने? अगर हम उसकी प्रस्तुति नहीं करते और हम कहते हैं कि हम उसके प्रस्तार हैं, तो मेरे अजीजों हमारा ये कहना बेकार है, क्योंकि जो उसका प्रस्तार है वो उसके हुजूर झुका रहता है। हालेलुया, प्रस्तुति हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद की प्रस्तुति में गीत गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा और सब अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपनी आवाजों को खुदावंद के हुजूर बुलंद करते हुए ये गीत गाएंगे। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तू बोले तो मुर्दे कब्र से निकल आए, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूंगा। तेरी शाने अकबरती तारीफ करूंगा। तेरी शाने अकबरती तारीफ करूंगा। मैं तेरे
हालेलुया। मैं तेरे कर बड़े कामों का क्या करूंगा? चर्चा करूंगा। उसके बड़े कामों के चर्चे ऐसे हैं कि मेरे अजीजों, वो नाचीज को चीज बना देता है, वो बेकार को कारामद कर लेता है, वो जीरो को हीरो कर देता है, वो जमीन पर गिरे हुए को आसमान और अर्श दिखा सकता है। हालेलुया। इसकी मिसालें देखना चाहोगे तो जमीन में फेंक दिया, किसको? जिसको कुएं में फेंका था, वो आसमान पर चढ़ गया और बादशाह बन गया। वो मतलब आसमान में नहीं चला गया, मैं मिसाल दे रहा कि बादशाह बन गया और खूज छुटे और बेच देता कि खत्म हो जाएगा, सारी जिंदगी गुलामी करेगा। लेकिन खुदा की नजर जिस पर हो, वो उसको जमीन की तह में से भी निकाल कर बादशाह बना देता। हालेलुया। हालेलुया। ये बड़ी खूबसूरत बात है। आज मैंने कहा था हम एक गीत गाएंगे उसके बाद, क्योंकि काफी लंबी मीटिंग है। आज हमारे साथ बहुत से खुदा के खादमीन, बहुत से, मैं प्रस्तारों को भी खादम ही कहता हूँ। उसकी वजह यह है कि आपके मुंह से भी खुदा उनके नाम की सताइश के अल्फाज निकलते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कई बार हम गीत को जब सुनते हैं ना तो हम कहते हैं यार ये अच्छा यार, इस गीत के मुताबिक क्या गल भी इस तरह सोनी है यार, इस तरह से हो रहा है, होता है ना। इसी तरह आज हम कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको पता हो कि बेसिक हम किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। जो प्रस्तार हैं ये किस नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। आदम और हवा बागे अदन में थे, उन्होंने गुनाह किया, जमीन पर भेज दिया गया, फेंक दिया गया। लेकिन मेरे अजीजों, जब वो जमीन पर आए तो उनके कितने बेटे पैदा हुए? 2 बेटे पैदा हुए, और एक ने एक को क्या किया? कत्ल किया। वो जमीन पर लानती कह रहा है। फिर उसने कहा कि मुझे कोई पकड़ के मार ना दे, कत्ल ना कर दे। अच्छा, अब जिसने अपने भाई को मारा वो क्या था? गुनहगार था। जाहिर बात है गुनहगार था, क्योंकि उसने अपने ही भाई को मारा। और बाइबल कहती है कि
भाई बहनी मिलकर रहे। आज आप सबके लिए बड़ी हैरान करने बात है कि जो जितने आज म्यूजिशियंस है ना या प्रस्तार हैं, इन सब के लिए एक आज बाइबल में से आयत पढ़ूंगा, पैदाइश उसका 4 बाब, और जहां से मैं पढ़ूंगा ये काहिन का नस्लनामा है। किसका नस्लनामा है? और काहिन ने क्या किया था अपने भाई के साथ? उसे कत्ल कर दिया था, मतलब वो गुनहगार था। काहिन जिसका नस्लनामा यूं है, मैं पूरी की बजाय मैं यहाँ शॉर्ट पर आऊंगा, और यहाँ पर उसकी 20 आयत बाब 4 उसकी 20 आयत में यूं मरकूम है, और उदा के याबिल पैदा हुआ, वो उनका बाप था जो खैमों में रहते और जानवर पालते थे, और उसके भाई का नाम याबिल था, वो बीन और बांसुरी बजाने वाले का बाप था। हालेलुया। किसका बाप था? बीन और बांसुरी। मतलब कि ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੀ ਹੈ। मेरे अजीजों, खुदावंद जीरो को हीरो करता है। मैंने ये कहा था काहिन की नस्ल में से ही खुदावंद ने प्रस्तार पैदा कर दी है। काहिन की नस्ल में से किसी को पूछा जाए तो कोई कहेगा यार वो दाऊद ने साज़ो आवाज बनाया सा। अभी मैं पैदाइश पे हूं। बाइबल की तरतीब अगर कोई कह सकता है गलत है तो फिर मैं हैरान हूं। बाइबल की तरतीब तो गलत नहीं है ना? बाइबल की तरतीब गलत तो नहीं? बाइबल की तालीम इसलिए गलत नहीं क्योंकि वो एक खूबसूरत तरीके से हमें दुनिया की तख्लीक और उसकी पूरे नस्लनामा बता देती है। हमें से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद दाऊद नबी साज़ो आवाज का इजाद करने वाला था। मूसा जब इस्राइल को लेकर निकला तो उसकी, जब आप मूसा की किताब अहबार को शुरू करते हैं तो उसके अंदर भी आप पढ़ सकते हैं कि वहां पर एक जिक्र है कि जब वो निकले तो उनके साथ बीन और बांसुरियां बजाने वाले भी गए। अभी तो दाऊद दूर है, अभी तो दाऊद बहुत दूर है। इसका मतलब है कि हम जो आज प्रस्तार मेरे जो भाई बैठे हैं या जो हमें YouTube या Facebook पर लाइव देखते हैं, सबके लिए बड़ी हैरत की बात यह है कि खुदावंद ने गुनाहगारों में से अपने लिए लोगों को चुना। काहिन ने गुनाह किया और काहिन की ही नस्ल में से खुदावंद ने प्रस्तारों को निकाला, साज़ो आवाज बजाने वालों को निकाला। आज बहुत से लोग सोचते हैं यार मैनू की लोड़ है, मैं तो आप बड़ा अच्छा प्रस्तार हाँ। कभी कभी उस प्रस्तार के घर में भी उसका बच्चा साज नहीं बजाना सीखता। और कई जगह पर ऐसा है कि बाप दादा उर्दू च पंजाबी च कहते दीवे बालन वाले होते हैं। कोई सिख है, कोई हिंदू थे जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह की प्रस्तिश हमारी नस्ल करेगी, लेकिन खुदावंद ने उन लोगों में से हम लोगों को चुना है। मैं एक बात बोलूं, यू ऑल आर ब्लेस्ड, तुम सब बाबरकत हो क्योंकि तुम सब खुदावंद के प्रस्तार हो। ये बात सोच ही नहीं सकते। और एक बात क्लियर कर जाऊं, जितनी देर ताड़े च गरूर है तुम प्रस्तार नहीं, तुम गवैये हो। ये बात याद रखें, चाहे आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे। बाइबल के मुताबिक जो फरिश्ता था उसके पैरों में क्या था? साज़ो। और फरिश्ते का नाम किसी भाई लूसीफर। वो जब पर हिलाता था, बाइबल में लिखा जब वो बजहलाता था तो साज़ो आवाज बजते थे। फिर उसने सोचा कि बाइबल में क्या वो अपने आप में कामिल था, वो परफेक्ट सी, बाइबल में लिखा है। फिर उसमें क्या आया? गरूर आया। और लूसीफर खुदा का क्या था? प्रस्तार था। उसमें साज़ो आवाज पे वो खुदावंद को कदूस कदूस कहने थकता नहीं सी। प्यारा फरिश्ता था। और अगर प्यारा लिखा ना तो फिर शायद साढ़े भी ज्यादा सोना होगा। लेकिन जब वो प्रस्तार गरूर में आया तब खुदा ने उसको प्रस्तार, उसको फरिश्ता वर्ड नहीं यूज किया गया उसके लिए फिर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अबलीस, शैतान। जितनी देर ताड़े अंदर खुदावंद दा रूह कायम रहेगा ना, तुसी कभी किसी तक यह नहीं कहोगे कि मैं ही पाता, बस आई एम द बेस्ट। अब फैजी भाई हमारे जब यहाँ पर एकेडमी का आगाज होगा, फैजी भाई यहाँ पर
म्यूजिक सिखाएंगे, ब्रदर अनिल यहाँ म्यूजिक सिखाएंगे। और मैं कई बार ये देखता हूँ ब्रदर अनिल या ब्रदर फैजी, इनके पास फ्याज भाई, फ्याज करामत जो है, इनको हम प्यार से फैजी कहते हैं। तो जब कभी इनके पास बैठते हैं तो अनिल भाई जो अनिल डेविड है, इनके साथ अगर कोई बजाने वाला हो तो इसे कहते हैं नहीं भाई आप बहुत अच्छा बजाते हो, मुझे कुछ नहीं आता। जब फ्याज करामत भाई भी किसी के साथ बात कर कहते हैं भाई जी मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो तान की सिखाना है, खुदावंद दे तान बरकत देगा। जब तक आपकी गर्दन में सरिया ना आप अबलीस हो। तुसी नुसरत फतेह अली को भी सिखत चले जाओ तो तुसी भावें राहत फतेह अली बन जाओ, तुसी अबलीस ही रहोगे, क्योंकि ताड़े अंदर गरूर आ गया। और गरूर वाला इंसान कभी प्रस्तार नहीं होता, और खुदावंद का प्रस्तार कभी गरूर नहीं करेगा। आज आप सब यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी जगह से सीखे हुए हैं। ब्रदर नील के अपने उस्ताद हैं, ब्रदर फयाज के अपने उस्ताद हैं, भाई अरबाज, समीर, नवीद, या जितने बैठे सबका कोई ना, जिनके मुझे नाम का पता है और जिनके नाम का नहीं पता, सब कोई ना कोई उस्ताद रखते हैं। लेकिन अगर उनके उस्तादों से पूछा जाए या उनसे इतना सा कहा जाए कि ताड़ा शागिर्द बड़ा आकड़ा है, तो उस्ताद अपने शागिर्द पर चढ़ जाएगा, तो तेरी आकड़ क्यों है, तेरे नहीं पता? म्यूजिक का पहला सूर है कि तुम झुकी डाली हो जाओ, तुम सिर्फ ताबियादारी करो। तुमसे नीचे वाला भी तुम्हें कुछ कह देता है, तुम्हारा नुक्स निकाल दे तो भाई ठीक है, तुसी ठीक हो, लड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि जो खुदावंद है, मैं एक बात जानता हूं भाई, अरबाज तबला बजाते हैं, भाई सुलेमान हारमोनियम भी बजाते हैं, गाते भी हैं। मुझे नहीं आता, मेरे पास भी तो हाथ है, नॉलेज है, मुझे नहीं आता। अगर आपको खुदावंद ने अपने काम के लिए चुना है तो इसका मतलब है कि आपका कोई जमीन पर मकसद है। कईयों के बाप दादा जिस दुनिया में नहीं है, अगर तुसी जिंदा हो तो खुदा ने ताड़े लिए एक मकसद पैदा किया, उस मकसद ਨੂੰ अपनी जिंदगी च वेलकम करो। और इस चीज ਨੂੰ जान लो कि जिन्ना मर्जी तुसी कहो कि मेरे डैडी पादरी सन, तो तुसी 3-4 नस्लां पीछे निकल जाओगे ना, तो कोई ना कोई तालु ऐसा जरूर मिलेगा जो बदकारी च पूरा दबिया होगा। काहिन की नस्लनामे को अगर आप पढ़ते हैं तो चौथे बाब से लेकर चौथा बाब पूरा, और इसके अंदर कम से कम उनकी बीवी, बच्चे, और बच्चों ने आगे 2-2 शादियां की। किसका नस्लनामा चल रहा है? काहिन का। मतलब उनकी जड़ किसकी थी? बदकारी की। लेकिन खुदावंद ने उस बुरी जड़ और बुरे दरख्त में से भी अपने लिए बंदा निकाल लिया। आज अगर आप साथ में जा रहे हो तो याद रखो काहिन दे नस्ल चो ये सब कुछ निकल आया है। और कब से? जब पैदाइश, जब जमीन और आसमान को बनाया गया, जब जमीन पर, रोहे जमीन पर ये कुछ ही लोग रहने वाले थे। आज अगर आपको खुदावंद सब ने, आप सब अपनी अपनी जगह पर क्वालिटी रखते हैं, मेरी इस बात को याद रखें कि अगर खुदावंद ने आपको गला दिया ना, मैं ये नहीं कहता कि आप सेकुलर गाओ ही ना, क्योंकि सेकुलर गजलें, म्यूजिक सुनना पड़ता है आप लोगों को भी सीखने के लिए, लेकिन उसमें फर्क क्या है? पालूस कहता है कि किसी की तरफ देखकर तुमने बुरा नहीं होना, पर दुनिया में रहते हुए तुम्हें इनके साथ रहना पड़ता है। आज हमें भी बुरी रविशें नहीं लेनी, अच्छी लेनी है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त बाइबल जो मसीही, जो पाकिस्तान की सबसे छोटी म्यूजिक इंडस्ट्री किसकी है आप जानते हैं? मसीहियों की। और सबसे ज्यादा तरक्की किसकी है? मसीहियों की। जितनी छोटी उतनी ज्यादा तरक्की। अगर आप एफर्ट करें तो अपने लिए, अपने आप को अपने लिए नहीं तैयार करना, अपने लिए तो सारी रोटी खाते हैं, अपने लिए तो सारे हर इंसान ही जड़ा यो चाहेगा कि मेरे को सब तो अच्छा है, लेकिन मजा तो आएंगे तो दूसरे नहीं जियो, मजा तो आएंगे तो खुदावंद की प्रस्तिश के लिए अपने गले खोलो, अपने हथां इस्तेमाल करो, क्योंकि जितनी देर तक ताड़े अंदर गरूर है उन्नी देर तक तुसी अबलीस हो। लेकिन जितना तुसी खुदावंद दे नाल जुड़ जाओगे तो तुसी ओदे पाक फरिश्तियां च गिने जाओगे। ऐ नहीं कि पढ़न लग पोगे, नहीं नहीं नहीं, उसी दिन तो गिने जाओगे, क्योंकि ताड़े अंदर खुदावंद दा रूह बसता है, और जिसके अंदर खुदा का रूह बसता हो खुदावंद उसको अपना बेटा कहता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही है, खुदावंद यीशु मसीह को कहते थे, खुदावंद यीशु मसीह में खुदा का रूह बसता था, हम कहते हैं वो उसका बेटा था। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी खुदावंद इसी तरह बरकत दे, आपके घरानों में खुदावंद खुलकर मैं ओपनली कहना, खुली डुली बरकत दे। तुसी सूर्य आंख खोलो वो भी बरकत मिल जाता,
ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ 10000 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਦੇ ਦੇਵੇ। ਲੈ ਪੁੱਤਰ 2000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ नहीं ਦਿੱਤਾ बल्कि खुदावंद ने दिल च पाया कि नहीं। आज आप अपने कलों को, मैं फिर कहूंगा, आई एम नॉट सेइंग टू दैट कि डोंट यूज सेकुलर म्यूजिक। मैं नहीं कहूंगा तो आपको सेकुलर म्यूजिक सुनना ही नहीं है। ये भाई गिटार बजाते हैं, इनको ईस्टर्न म्यूजिक सुनना, वेस्टर्न म्यूजिक सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान में कम और बाहर के लोग इसको ज्यादा प्ले करते हैं। भाई अरबाज तबला बजाते हैं, पाकिस्तान के अलावा भी कई मुल्कों में इसको बजाया जाता है, स्पेशली इंडिया में बजाया जाता है, और वो ज्यादातर उस पर जगरातों में तबला बजाते हैं। सुनना पड़ता है सीखने के लिए, लेकिन सुनना और अमल करना और उस पर जुड़ जाना, दोनों में फर्क है। चीज को सीखना और उसके आने वाले वक्त में उसको किधर इस्तेमाल करना, ये बहुत लाजम है। और बड़ी खास बात है मेरे लिए कि आज डी ब्लॉक गली नंबर 3 में आज ब्रदर फयाज और ब्रदर अनिल यहाँ पर अपनी एकेडमी का इफ्तिताह कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ब्रदर अनिल और ब्रदर फयाज जो है वो सामने आए और प्लीज उनको अगर एक माइक मिल जाए। मैं चाहूंगा ऊपर आ जाए। आप सबको बताते जाएं, ब्रदर फयाज है और हमारे साथ ब्रदर अनिल भी हैं। आप एक्सचेंज कर लीजिएगा। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले ब्रदर फयाज जो है वो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, आपको बताते जाएं। वैसे तो आप सब भाई फयाज को बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप सबको करवा दें। थैंक यू। और सबसे पहले तो खुदा के जिंदा पाकलाम के लिए जोरदार तालियां। और बड़ी बरकत मिली खुदा के कलाम की वसीला से जो पैसा ने सुनाया। और एकेडमी की बात जो है वो खुदा ने दिल में डाला कि यहाँ पर एकेडमी शुरू करनी चाहिए। और भाई साहब से बात की तो भाई साहब ने कहा कि ज़रूर यहाँ पर करनी चाहिए खिदमत, और इसको हम खिदमत समझ के करेंगे। और ये खुदा ने जो हमें खिदमत दी है, और तवील अरसा से यानी कि बचपन ही से म्यूज़िक सीख रहे हैं और अभी तक भी सीख रहे हैं। और कोशिश है कि हम उस्ताद तो नहीं हैं, लेकिन खिदमत जो खुदा ने दी है उसको आगे शेयर करें, बढ़ाएं। और जो थोड़ा खुदा ने दी है चाहते हैं कि आगे हमारे मसीह बच्चों में, बहनों में, भाइयों में वो खुदा की प्रस्तिश के लिए तैयार हो और अच्छा सीख कर और अच्छा खुदा के लिए फल पेश करें। के जिंदा जलाली और पुरफज़ल में आप सब भाई को सलाम। आपको भी सलाम। बड़ा अच्छा लग रहा है, सारे दोस्त यहाँ पे ब्लेसिंग्स देने के लिए और इस खुशी में शामिल हैं। और बहुत अरसे से ये बात पास्टर साहब के साथ चल रही थी कि यहाँ पे ज़रूर हम बच्चों के लिए जो सीखना चाहते हैं कुछ ना कुछ करेंगे। तो फिर भाई फयाज बड़े अच्छे मेरे सीनियर हैं और बड़ा अच्छा म्यूज़िक जो है वो प्ले करते हैं। खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है। तो अचानक एक दिन मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि इस तरह से एकेडमी जो है वो स्टार्ट की हुई है मैंने एफ ब्लॉक के अंदर। तो मैंने कहा कि